स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस पूरी साल करवाऊंगा, तो आप जुड़े ही रहिए मेरे साथ। और आपको पता है आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं 2.1 क्लास 9th एनसीईआरटी का सीबीएसई सिलेबस हो चाहे एचबीएसई, दोनों कवर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल। मैंने पूरी एक्सरसाइज यहां नोट कर ली है पहले ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। मुझे बताना है पॉलिनोमियल क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1, पॉलिनोमियल्स में इक्वल का निशान नहीं होता। पॉलिनोमियल की पावर, वेरिएबल की पावर, पॉलिनोमियल में वेरिएबल दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। देखिए x ये वेरिएबल्स हैं, 7, 3, 4 ये आपके कांस्टेंट्स हैं। ये वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, y वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। पॉलिनोमियल में कहीं इक्वल का निशान नहीं मिलता, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती। हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं। देखिए यहां इक्वल का निशान नहीं है, वेरी गुड। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव 2 है और यहां पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं है। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 1/3 इस प्रकार से पावर नहीं होती। देखिए फ्रैक्शन जिस तरह से आपको इस तरह 2/3, 1/4, 1/5 इस प्रकार से आपकी वेरिएबल की पावर नहीं हो सकती। यहां वेरिएबल की पावर सिर्फ 2 है, 1 है। इसका मतलब ना तो फ्रैक्शन है यहां वेरिएबल की पावर में, ना वेरिएबल की पावर में नेगेटिव है, और ना ही कहीं इक्वल का निशान है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पर वेरिएबल सिर्फ x है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो यह है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल थी। ओके, अब यहां देखिए नंबर 1 क्या था? इक्वल। आपके पास यहां इक्वल का निशान भी नहीं है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। दूसरा क्या था? वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए वेरिएबल सिर्फ यहां y है और y की पावर पॉजिटिव 2 है, ना कि नेगेटिव। इसका हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। यहां पर तो सिर्फ 2 है, 1/2, 1/3, 2/5 इस प्रकार से नहीं है, तो फ्रैक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो ये 1 वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ओके, अब यहां देखिए, यहां आपके पास इक्वल का निशान नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपके वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। यहां देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, t की पावर, इसको स्क्वायर रूट बोल सकते हैं 1/2 प्लस t अंडर रूट, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। देखिए अब यहां देखिए वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन में आ गई पावर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये आएगा नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कांस्टेंट की पावर क्या है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल की देखनी है। वेरिएबल की पावर यहां पर
1/2 है, फ्रैक्शन में है, तो हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप देखिए इसको, हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 2, ये पावर यहां पर इसकी 1 है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगी -1, ये पावर नीचे 1 है इसकी, y की ऊपर जाके हो जाएगी -1, पॉजिटिव का ऊपर जाके हो जाता है नेगेटिव। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यहां पावर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये भी आ गया नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। हमारा इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है, मैंने यहां लिखना भूल गया, मैं लिख रहा हूं, ये आ गया x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पहली बात इक्वल का निशान नहीं है, दूसरी बात कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, तीसरी बात वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है, बट वेरिएबल कितने हैं 1 2 3। तो इसने पूछा था पॉलिनोमियल भी चाहिए और 1 वेरिएबल भी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन 1 वेरिएबल। ये आ जाएगा पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल। क्लियर, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल 1 नहीं है, तो इसके वेरिएबल कितने हैं 3। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है वो आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि ये होता है a, ये होता है b और ये है c, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है बेस, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा बेस, और बेस के साथ जो लिखा होता है कोफिशिएंट और उसकी पावर जो होती है वो पावर ही कहलाती है। ठीक है, अब हमें इसके हिसाब से चलना है। हमें वेरिएबल के यहां b की जगह आप यहां चाहे x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, इसका जो साथ लिखा होता है मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्लियर, तो इसमें हमें देखिए जो x स्क्वायर है वो यहां पर सिर्फ एक ही है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, हम इसको मानते हैं 1 लिखा है, और ये किस साइन का है, प्लस का। तो यहां पर क्या हो जाएगा +1, तो आप इसके अंदर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ओनली 1। यहां पर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना, देखो कुछ भी लिखा तो हम मान लेंगे यहां पर 1 लिखा हुआ है, और 1 के आगे इसका साइन है माइनस का, तो हम इसका बोल देंगे -1। ठीक है, यहां प्लस साइन था तो मैंने प्लस लिखने की जरूरत महसूस नहीं करी, ये माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। x स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ पे -1। यहां देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, π/2। कितना दिख रहा है यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट, π/2। यहां पर देखिए x स्क्वायर है ही नहीं, अगर कोई नहीं है तो इसका x स्क्वायर कोफिशिएंट जब है ही नहीं तो क्या मान लेंगे हम, 0। अगर x स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, जब नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, 0। इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। क्लियर, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हमें गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल। आगे पहले बताता हूं ये बाइनोमियल क्या होती है, मोनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल तो मैंने बता दिया, एक होती है
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। देखो इसी से क्लियर कर देता हूं आपको। ये है 1 2 3 3 है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। यहां पर 1 2 बाइनोमियल 1 2, देखिए सिर्फ यहां पर दो बेस हैं 1 और 2, ये है बाइनोमियल। क्या है ये? बाइनोमियल, ठीक है। ये है 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 1 2 बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल। ये है मोनोमियल। मोनोमियल क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है, मोनोमियल। यहां पर बाइनोमियल, देखिए ये मोनोमियल है क्योंकि एक ही है, यहां पर भी एक है बाइनोमियल, यहां पर भी एक है बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 1 2 3 टाइम ट्राइनोमियल। अब आपको पता लग गया होगा मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है और ट्राइनोमियल क्या होती है। तो हमें ऐसा एग्जांपल लिखना है, वन एग्जांपल जो बाइनोमियल हो और डिग्री होनी चाहिए 35, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। देखिए मैंने एग्जांपल लिखना है, जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप, मैंने लिख दिया यहाँ पे x, डिग्री कितना बोला है 35, तो ये इस टाइम तो है मोनोमियल। आपको पूछा क्या है? बाइनोमियल। आप कुछ भी लिख दीजिए +8, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी डिग्री कितनी है 35, बाइनोमियल 1 2, बाइनोमियल हो गया। आप चाहे तो यहां पर x भी लिख सकते हैं, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 8 आपको पसंद नहीं है 80 लिख दीजिए, प्लस पसंद नहीं है माइनस लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस यहाँ पे 1 2 बेस होने चाहिए। तो गिव वन एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल दे दिया जो बाइनोमियल भी हो, डिग्री 35। अब आपको मोनोमियल लेना है, मोनोमियल डिग्री कितने 100, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका डिग्री लिख दी मैंने 100, ठीक है। आपको x पसंद नहीं है, आप यहाँ पे y ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, z ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मोनोमियल है, कितना डिग्री 100 सॉरी, डिग्री 100। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है, ओके। यहां पर देखिए सबसे बड़ी डिग्री, यहां पर आई थिंक 3 लिखा हुआ है, मैंने रॉन्ग लिखा था, कितना है यहाँ पे 3, ओके। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3, तो इसके अंदर हमारा डिग्री कितनी है इसकी 1 2 और 3, तो मैक्सिमम बड़े से बड़ी जो लेनी है, मैक्सिमम लेनी है वो 3 है, तो इसकी कितनी आ जाएगी डिग्री = 3। और तो कुछ पूछा ही नहीं, डिग्री पूछा है। यहां पर इसकी डिग्री देखो, यहां पर वेरिएबल नहीं है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 0, यहां पर वेरिएबल है, पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम 2 है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी यहां पे, डिग्री कितनी आ जाएगी 2। यहां पर देखिए, यहां पर इस वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है 1, यहां पर वेरिएबल नहीं है तो पावर कितनी आई 0, तो मैक्सिमम कितनी आ गई 1, मैक्सिमम लेनी है आपको हमेशा, तो ये आ जाएगा डिग्री = 1। अब देखिए यहां वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री भी 0 होगी, क्लियर। कितना आ जाएगा डिग्री = 0। अगर थोड़ा इसको और इलेबोरेट कर लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 x की पावर 0, और ये होता है x की पावर, किसी की पावर 0 होती है तो होता है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन आ जाएगा 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां से भी क्लियर हो रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है 0। आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे करके दिखा दीजिए, ठीक है। आपको क्लियर नजर आ रहा है डिग्री के बारे में। तो यहाँ डिग्री कितनी है 35, 100, डिग्री कितनी है 2 2 2, यहाँ डिग्री कितनी है 1, डिग्री कितनी है 1, डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 3। आपको डिग्री क्लियर होगा। मैक्सिमम लेना होता है, यहाँ चेक कर लीजिए, इसकी डिग्री 0 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो ओवरऑल डिग्री कितनी होगी 3। हमें ओवरऑल डिग्री लेनी होती है इसकी 1 2 3, ओवरऑल डिग्री मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 3 है, तो इस पूरी
पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3, इस पूरी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी 2, इस पूरी पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी 1। क्लियर? हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, क्यूबिक जिसकी पावर 3 हो। नाम से ही क्लियर है। देखिए इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये है क्वाड्रेटिक। कैसी है? क्वाड्रेटिक। ये मैक्सिमम पावर 2 है तो ये भी आ गई क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 1 है, 1 का मतलब लीनियर। लीनियर पावर 1 है मैक्सिमम तो आ जाएगी लीनियर। पावर 2 है तो आ जाएगी क्वाड्रेटिक। पावर 3 है तो आ जाएगी क्यूबिक। ठीक है, यहां देख लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। ये कैसी पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी जीरो नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होती है और कुछ नहीं होता। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ना वन मिलना, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ना तो लीनियर है ना क्वाड्रेटिक होगी, पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये कैसी है? लीनियर, क्योंकि इसकी पावर 1 है 1। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा सेकंड 2.1 अच्छे से कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।